हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे एग्जाम्स जो है उसमें मध्य प्रदेश की बहुत सारी गतिविधियां पूछी जाती हैं उद्योग और धंधों से रिलेटेड। तो भाई हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसकी, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग या उद्योगों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे अभी तक मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी हम यहाँ देखने वाले हैं। छोटे तथ्यों के रूप में है, बड़े वीडियो हम अलग से बना देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो पूरे के पूरे जिस भी प्रकार से उद्योग धंधे का क्वेश्चन आएगा और आपको बनना चाहिए, इसलिए पूरी वीडियो देख लीजिए दोस्तों में, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए, क्योंकि हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं, मध्य प्रदेश की बात यह है, ठीक है। सो औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास निगम 1965 में गठित किया गया था। यह सीधा क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है, उद्योग विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1965 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां होगा भैया? राजधानी भोपाल में होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुल आय 14%, कुल आय में मतलब जो मध्य प्रदेश की जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, उसका 14% योगदान जो है मध्य प्रदेश में किसका है? इस औद्योगिक क्षेत्र का है। इसके अलावा 1961 में, भाई 1965 में तो निगम की स्थापना कर दी थी, 1961 में लघु उद्योग निगम की स्थापना करी गई थी, ठीक है। ये औद्योगिक विकास निगम था, ये लघु उद्योग के लिए। कब? 1961। मध्य प्रदेश उद्योग निगम क्या करता है? मृगनयनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। मृगनयनी के नाम से इंपोरियम चलाता है, ठीक है भैया, इंपोरियम याद रखिए। मृगनयनी इंपोरियम अलग अलग जगह पे है। तो कहां कहां है? एक तो सबसे पहले राजधानी भोपाल, फिर इंदौर है भाई हमारी वाणिज्यिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और नई दिल्ली। विश्व मतलब राष्ट्रीय लेवल पर नई दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, जयपुर हो गया, रायपुर हो गया। इन सभी जगहों पर मृगनयनी इंपोरियम चलते हैं, ठीक है भाई। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम है ना, तो वस्त्र उद्योग निगम का मुख्यालय कहां है? इंदौर में है, याद रखिएगा। मालवा में कपास होता है और कपास के कारण वस्त्र जो है वो कपास से ही बनते हैं, इसलिए वस्त्र उद्योग निगम कहां है? इंदौर में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके अलावा अगर बात करें तो वित्त निगम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा। वित्त निगम का मुख्यालय ये भी कहां है? इंदौर में स्थित है। कहां है? इंदौर में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है मध्य प्रदेश का, कहां है? भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1960-61 में करी गई थी, याद रख लेना। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एग्रो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का मुख्यालय भी कहां है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में इंदौर को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो जो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी क्या है? इंदौर हो जाएगी। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है देश का जिसने जापान के सहयोग से, है ना, ये गलत लिखा, जापना लिख गया, जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर, क्या भैया? ऑप्टिकल फाइबर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहां होता है? तो भोपाल के पास में मंडीदीप स्थित है, जो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको याद रखना। ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन या कारखाना कहां है? मंडीदीप में है, जो रायसेन जिले के अंदर आता है, भोपाल के पास में पड़ता है और जापान के सहयोग से ये स्थित किया गया है। चलिए, मध्य प्रदेश का पीथमपुर जिला, पीथमपुर जिला जो है वो इंदौर के पास पड़ता है लेकिन आता धार जिले के अंदर है। सो पीथमपुर जो है धार औद्योगिक केंद्र है और ये भारत का क्या कहलाता है? डेट्रॉइट कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको हमेशा याद रखिएगा। भारत का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है? पीथमपुर को कहा जाता है। ये औद्योगिक केंद्र धार जिले के अंदर आता है। मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट, भैया ड्राई पोर्ट का मतलब होता है सूखा बंदरगाह, है ना, पानी नहीं, ड्राई पोर्ट। ये है मांगलिया, क्या है? मांगल्या भी बोलते हैं, मांगलिया भी बोलते हैं। ये इंदौर में पड़ता है, ठीक है। अगर आप जाएंगे यहां तो आप देखेंगे इतने कंटेनर ही कंटेनर रखे होते हैं ना, जैसे आपने पोर्ट्स पे कंटेनर नहीं रखे रहते, वैसे कंटेनर ही कंटेनर यहाँ। तो सूखा पोर्ट जो है, खुला बंदरगाह, सूखा बंदरगाह मांगल्या, इंदौर को कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पीथमपुर अलग से, फिर से पीथमपुर धार जिले में था, याद रखिएगा। कई बार लोग इंदौर लगा देते हैं और इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। टोस, टोस का, टोस समझते हैं ना, वो खाने वाले टोस जो होते हैं। तो टोस का पहला निर्यात संवर्धन इकाई भी कहां पे? पीथमपुर में स्थापित करी जाएगी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, याद रखिएगा। इसका कारखाना गुना जिले के
विजयनगर में स्थित है। क्या? नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना गुना जिले के विजयनगर में स्थित है। पहली औद्योगिक प्रयोगशाला मध्य प्रदेश की पहली औद्योगिक प्रयोगशाला जो है वो इंदौर में स्थापित की गई थी, है ना। औद्योगिक राजधानी भी इंदौर को बोलते हैं, तो औद्योगिक प्रयोगशाला भी कहां है? इंदौर में। मिनी बंबई, मिनी बंबई किसको कहा जाता है? ये तो सभी को पता है, इंदौर को ही कहा जाता है मिनी बॉम्बे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इनको भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पे स्थित है? इंदौर में स्थित है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में स्थित है। कहां भैया? देवास में स्थित है। एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है ईयर एग्रो कॉम्प्लेक्स, ये इंदौर में है, और एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ईयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है ये इंदौर में, और एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पे? छिंदवाड़ा में। स्टील कॉम्प्लेक्स कहां है? सागर में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, छिंदवाड़ा, इंदौर, इंदौर और देवास, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्प्लेक्सेस के, इसको भूलना नहीं है भैया। एक बार फिर बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इंदौर में, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर। ठीक है, इसी के साथ भैया ये प्रमुख सारे उद्योग से संबंधित क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसको तो आपको 2-3 बार रिवाइज कर लेना, और गारंटी हमारी है कि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आया तो आपसे पक्का बन जाएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए पहले तो आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ही है चैनल को, क्योंकि बहुत सारी मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।